तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम क्लास 10 का चैप्टर 5 करेंगे और इसमें भी हम जो चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे चैप्टर 5। इससे पहले मैंने चैप्टर 4 की बनाई थी क्लास 10 के लिए, तो उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। तो ये चैप्टर 5 के लिए नई वीडियो बनने जा रही है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनके 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो चैप्टर 5 हम शुरू करते हैं। इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेस, जिसे हम एपी भी बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये अक्सर 2 या 3 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में मैक्सिमम ये क्वेश्चन आ जाता है। इसका जो क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंट जी आर गिवन एज। तो हमें इसमें गाइस फर्स्ट 4 टर्म्स इसमें पूछे हमें, और इसमें ए दिया है, हमें डी दिया है। तो आपको पता होगा क्या कहते हैं, हमारा जो A1 A2 और A3 A4 ऐसे ऐसे करके AN तक हमारी AP जाती है। तो जो हमारा A2 होता है वो इज इक्वल टू होता है हमारा A प्लस डी, और जो A3 होता है हमारा वो A प्लस 2D होता है। जो हमारा A4 होता है वो A प्लस 3D होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है और इसी के बेस पर हमारा ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। इसमें हमें A दिया है और इसमें D दिया है। तो जैसे हम फर्स्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। जैसे A हमारा 10 है, तो इसका फर्स्ट 4 टर्म पूछे हैं। तो A ये हो गया, A2 A3 A4। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो A2 क्या था, A प्लस डी। तो ये हो जाएगा हमारा, इसे हम ऐसे करके A प्लस डी। A क्या है हमारा, ये दिया है 10, और प्लस डी क्या है हमारा 10। तो ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है गाइस, और A3 है हमारा A प्लस 2D। तो A है हमारा इसमें 10 प्लस में 2 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 20। तो ये हो जाएगा हमारा 30। अब A प्लस 3D, A4 होता है हमारा A प्लस 3D। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू में 10। ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस में 30, और ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो हमारा ये A2 A3 एंड A4 ये हो जाएंगे हमारे 10 20 30 40, ऐसे करके हम ये n तक हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारे 4 टर्म्स निकल जाएंगे। ये इसने यही पूछा था, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। ऐसे हम ये दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे के लिए A है हमारा -2, इसका A2 निकालेंगे। A2 हो जाएगा A प्लस डी। तो ये हो जाएगा -2 प्लस में 0। तो ये हो जाएगा -2। ऐसी A3 निकालेंगे हम, A प्लस 2D -2 प्लस में 2 इंटू में, और D की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो 0 का 0। ये हो जाएगा -2 प्लस में 0 -2। तो इसका A4 आ जाएगा हमारा A प्लस में 3D। ये हो जाएगा A क्या है हमारा -2 प्लस में 3, और D है हमारा 0। तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस में 0 मल्टीप्लाई 0 की किसी से भी करते हैं 0 आ जाता है, ये -2। तो इसके हमारे हो जाएंगे A1 A2 A3 A4। ये हो जाएगा हमारा -2 और -2 एंड -2।
ठीक है, तो इसी हिसाब से तीसरा करते हैं हम। तीसरा जो है तीसरे में हमें a दिया है 4 और d दिया है -3। तो इसमें a1 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 4, a2 हो जाएगा a प्लस डी, तो 4 प्लस में ये -3 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस -3, ये हो जाएगा 1। और ये a3 हमारा a प्लस 2d, 4 प्लस में 2, d क्या है हमारा -3। ये आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि प्लस माइनस से ही काफ़ी गलती होती है। प्लस एक साइन चेंज हुआ तो पूरा हमारा जो आंसर है वो पूरा गलत हो सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो ये 4 प्लस माइनस माइनस होता है और 3 इंटू 6 ये -2 हो जाएगा, ये तीसरा। और a4 निकालेंगे हम, a प्लस 3d, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस में ये है हमारा 3 और d है हमारा -3। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस -3 और ये हो जाएगा हमारा 9 में से 4 गया माइनस का 5। तो इसके हमारे आ जाएंगे a1 इज इक्वल टू 4, a2 हो जाएगा हमारा 1 और a3 हो जाएगा हमारा माइनस का 2 और a4 हो जाएगा हमारा माइनस का 5। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बहुत सिंपल से ट्रिक है, इसमें कोई भी ट्रिकी कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला याद पता होना चाहिए, बेसिक ट्रिक याद होनी चाहिए, बाकी सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता रहता है। अब ये बताऊंगा मैं आपको। ये चौथा करते हैं। तो चौथे में हमारा दिया है a इज इक्वल टू माइनस का 1 है और d इज इक्वल टू है 1/2। तो मैंने आपको बताया था a जो 1 है वो होता है हमारा 1 है, जो a2 होता है वो होता है a प्लस में d, मतलब 1 माइनस का 1, d क्या है 1/2। ये आपको आता होगा दोनों का करना। तो 2 1 माइनस का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इन दोनों की, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस में 1 और नीचे का 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 1/2। अब a3 ये a प्लस में 2d, तो माइनस का 1 ये है प्लस में 2 इंटू में, और d की वैल्यू क्या है हमारी, d की वैल्यू है 1/2। तो 1/2 यहाँ लिख देंगे, 2 से 2 गया, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, या आपको सिंपल सा बताता हूँ, माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से 2 गया, 1 बचा यहाँ पर, 1 का 1 लिख दें यहाँ, माइनस का 1, तो ये कट के 0 आ जाएगा यहाँ। अब a4 क्या होगा हमारा, a प्लस में 3d -1 प्लस में 3 इंटू में 1/2, ये हो जाएगा वही दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 प्लस में 3/2 आ जाएगा यहाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 1 कम 2 3, नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से 2 गया 1/2। तो इसके हमारे a1 क्या है, वो ये -1 है, और a2 क्या है वो हमने निकाला था, ये रहा -1/2, और a3 क्या है ये भी हमने निकाला था, 0 आ गया था ये, और a4 क्या था हमारा, ये 1/2। इसी प्रकार आप क्वेश्चन में जितने भी आपको पूछता है कि इसके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालिए या फर्स्ट 5 फर्स्ट 6, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यही सेम आपको फॉर्मूला रखना है और उसमें आपको ऐड करते जाने हैं। अगर मान लीजिए a7 पूछ लेता है तो इसका आ जाएगा a प्लस 6d, तो इसमें a आपको पता है, d आपको पता है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना आप सीधा सा। तो ये इसका सिंपल क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
हाय दोस्तों, ये भी दूसरा क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसमें बेसिकली पूछता है विच टर्म्स ऑफ द एपी। ये हमें एपी दे रखी है और ये पूछ रहा है कि ये इस एपी का कौन सा वो है, टर्म है। तो जब इस टाइप के आपको क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं तो आप समझ लेना, ये हमें जो देता है ये हमें ए एन देता है। तो ये बेसिकली ए एन हमें दिया है -81 है। तो हमें ये 81 और 0 का टर्म बताना है। तो ये ए एन इज इक्वल टू 0, ये दो दिया है हमें 81 और 0। पहले हम ये 81 सॉल्व करते हैं। तो ये हमें ए पी दिया है, तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या है 21। डी है हमारा, डी आपको पता ही होगा, डी हमारा निकलता है A2 माइनस का A1। तो A2 इसमें है 18 माइनस का 21। तो ये हो जाएगा हमारा 18 19 20 21 माइनस का 3। ठीक है, तो इसमें हमें A मिल गया और D मिल गया। अब हमें AN दिया है तो हमें इसमें N निकालना है। तो N निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला आपको पता होगा, AN A प्लस में N माइनस का 1D। तो हमें निकालना है N। ठीक है, AN हमें दिया है माइनस का 81, A क्या है 21 प्लस में N निकालना है हमें। D क्या है हमारा, ये हमने अभी निकाला था माइनस का 3। तो 81 इज इक्वल टू 21। अब ये माइनस प्लस ये माइनस का 3 इस ब्रैकेट के बाहर है। तो हमें जब ये कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है तो उस नंबर की ब्रैकेट के जो अंदर नंबर है उस सबसे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो पहले हम -3 की n से करेंगे तो प्लस माइनस का 3n हो जाता है। अब फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो माइनस का 81। ये हो जाता है हमारा 21 भी प्लस है, ये 3 भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3n। तो ये हम इधर ले जाएंगे माइनस का, क्योंकि प्लस इधर हो जाएगा 3n 24। अब ये माइनस का है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 81। तो 3n ये हो जाएगा 50। तो n की वैल्यू आ गई, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो इसका जो 35 नंबर होंगे इस एपी में 81 का। ठीक है, ये इसका आंसर है। n हमें मिल गया, n निकालना था तो n इज इक्वल टू 35। अब इसी टाइप से हमें 0 फाइंड करना है। तो ये हमें an इज इक्वल टू हमें 0 दिया है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, n a प्लस में n माइनस का 1d। n हमें दिया है 0 और a ये हमें सेम ए पी रख ली है। तो 21 n माइनस का 1 और d क्या है हमारा, d हमने निकाला था माइनस का 3। तो 0 इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3। तो 0 ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस का 3n। ये माइनस का हम हमेशा जो माइनस की चीज़ होती है उसे प्लस करते हैं, तो माइनस का उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 24। तो n की वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 3, तो n की वैल्यू आ गई 8 हमारी। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सेम मेथड रखना है, एग्जाम पैटर्न इसका आएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें एपी कोई दूसरी चेंज दे देगा या ये 81 की जगह कुछ और दे देगा। तो आपको फॉर्मूला सेम यही रखना है, इसे एन आपको मानना पड़ेगा। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा है कि डिटरमाइन द एपी वूज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज नो। इसमें हमसे एपी पूछी गई है, हमें इसमें एपी बनानी है जिसका जो तीसरा जो पद है वो 5 है और सातवां जो पद है 9 है। थर्ड टर्म इसका 5 है और 7 टर्म इसका 9 है। तो हमें जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। थर्ड टर्म इज 5, तो A3 इज इक्वल टू 5 है
और 7 टर्म इज 9, तो 7 टर्म इज इक्वल टू 9 है। तो ये जो थर्ड टर्म है A3 है इज इक्वल टू 5 है। इसे मैं लिख सकता हूँ A प्लस में 2D इज इक्वल टू 5, और इसे मैं लिख सकता हूँ A प्लस में 6D इज इक्वल टू 9। ठीक है, अभी हमारे पास दो इक्वेशन है। अब इन दोनों को इक्वेशन को मैं सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर A और D की हमें मुझे वैल्यू मिल गई तो मैं फिर AP से बना लूँगा। तो माइनस 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 करते हैं, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गया, माइनस का 4D, और माइनस प्लस माइनस 9 में से 5 गया 4, माइनस से माइनस गया, D की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब D की वैल्यू 1 मिल गई है तो एक इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो A प्लस में 2D इज इक्वल टू 5, A प्लस में 2, D की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो A इज इक्वल टू 2 इंटू 1 और 5, A की वैल्यू आ गई हमारी 5, माइनस का 2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 2, A की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो A की वैल्यू मिल गई है हमें, D की वैल्यू मिल गई है। अब A और D से हम AP बना सकते हैं। AP हम कैसे बनाते हैं, AP में होते हैं हमारे A1 A2, ये AP हमें जैसे बनानी है तो A3 और A4 और ये A5। तो हमारा A है वो दिया है 3, अब हमारा A2 निकालना है, वो A प्लस D, तो ये है हमारा A2 निकालना है हमें, तो ये हो जाए A प्लस D, तो A है हमारा 3 और D है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब हमें निकालना है A3, तो ये है हमारा A प्लस 2D, A क्या है हमारा 3, 2 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 5। अब हमें A4, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस में 3D, A क्या है हमारा 3 और 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस में 3, ये हो जाएगी हमारी 6। जो हमारी AP बनी वो बन गई हमारी A1 A2 A3 A4, ऐसे ऐसे करके A निकला था हमारा 3 और A2 निकला था हमारा 4 और A3 निकला था हमारा 5, A4 निकला था 6। तो ऐसे ऐसे करके हम AN तक लिख सकते हैं। ये हमारी AP मिल गई और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, यही हमें निकालना था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके सामने चौथा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आ चुका है। इसमें ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो जो 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो कितने हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 डिजिट के नंबर लाइक जैसे जिसमें 2 डिजिट होती हैं 10 से 99। अब इसमें इनके अंदर पूछा है कि कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, जो 3 के टेबल में आते हैं। तो इस पे हम 12 हो 15, ये जो 3 से डिविजिबल होते हैं 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 10 तो आता नहीं है, 11 भी नहीं आता, इससे नीचे तो 9 आ जाता है, ये 1 डिजिट का आ जाता है, फिर इसके बाद 12 ही आता है, तो 12 के बाद 15 के बाद आ जाता है 18, ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे हमारे 99। तो ये हमारी बेसिकली हमने AP बना ली है। AP हमारी बन गई है 12, 15, 18 और ऐसे 99। तो इसमें हमें बताता हूँ मैं आपको, इसमें पूरी AP दे रखी है और इसमें आप अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं। इसका A हमें दिया है जो फर्स्ट टर्म होता है, A इज इक्वल टू 12 दिया है, और D भी आप निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, ये है 15 माइनस 12, D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, और हमें AN भी दिया है इसमें 99, हमें N निकालना है। तो इन क्वेश्चनों में बेसिकली होता क्या है, आपको यही पता लगाना होता है कि
हमें निकालना क्या है। अगर आपने ये पता लगा लिया कि निकालना क्या है तो आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस n निकालना है हमें। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 डी वाला। अब an हमारा है 99 और a है हमारा 12 प्लस में n माइनस 1 और d क्या है हमारा, d है 3। 99, अब a है हमारा 12, तो ये प्लस का है, इसे हम उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 39 माइनस का 3, ये हो जाएगा 7 और 8 माइनस का 3 और प्लस में 3n। अब 87 है, ये माइनस का, तो इसको भी हम उधर ले जाते हैं, तो ये बचेगा हमारा 3n और 87, ये था माइनस, उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 3, तो 3n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90, n इज इक्वल टू हो जाएगा 90, ये मल्टीप्लाई की उधर जाके हो जाती है डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30। तो हमारा जो n है वो हमें मिल चुका है। तो 2 डिजिट के जो 30 नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यही हमें निकालना था और ये हमारा आंसर। तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिसको बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं।